वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं बाहर से इसलिए स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने जा रही थी। भाई को मैंने लिस्ट लिख के दी थी, बट एज़ यूजुअल उसको यही मसला होता है कि बाद में तुम्हारी 2-3 चीज़ें मिस होंगी, फिर तुम मुझे कहोगी ये नहीं लाए ये नहीं लाए। तो भाई ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जाके ख़ुद सब कुछ जो है वो पिक करके तो फिर घर आ जाते हैं। खैर आज उसके पास कुछ टाइम भी था और वो जल्दी आ गया था ड्यूटी से, तो इसलिए वो मुझे ले गया। और सामने आपको जो शीशा ब्रेक हुआ नज़र आ रहा है वो ये सीन था कि भाई के हाईवे पे जाते हुए उसके शीशे के ऊपर कोई पत्थर, मतलब जो रोड जैसे कुछ टूटा होता है रोड, वहाँ से कोई पत्थर उसके स्क्रीन पे लग गया, जिससे उसका वो शीशा जो था वो टूट गया। मतलब कि वो दायरा लगाने से पहले ही ज़्यादा ज़ोर का लगा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ये भी ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है, कभी कुछ टूट गया कभी कुछ हो गया। इसके बाद फिर शाम हुई और मुझे सडनली कॉल आई मेरी बेस्ट फ्रेंड की कि तुम घर पर हो। मैंने कहा जी फ़िलहाल तो मैं घर पर ही हूँ, क्यों सब खैरियत? उसने कहा कि मैं आने लगी हूँ। मुझे इस कदर इतनी खुशी हुई। और शाम के टाइम ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब रात का टाइम था, तकरीबन मगरिब का आपके सामने मगरिब के बाद का ये टाइम है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अच्छा वेदर हो जाता है। रात को ज़रा हवा वगैरह चल जाती है, लेकिन दोपहर में एज़ यूजुअल बहुत कड़क सूरज वाली धूप निकली होती है। यानी सुबह टेम्परेचर 32 और 31 पे चला जाता है, 30, 31, 32 इस तरह करके इतना तो हो ही जाता है यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि अब मेरी सडनली अगर दोस्त आ रही है और बारिश की बूंदाबांदी से मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ एक सूप आ रहा था कि मैं जल्दी से बस सूप तैयार करूँ ताकि वो जैसे ही आए तो मैं उसके आगे सर्विंग में पहले सूप रखती हूँ। सूप वैसे तो 2-3 किस्मों के होते हैं, एक कॉर्न वाला होता है, एक दलिए वाला होता है। आज मैं आप लोगों के साथ दलिए वाले सूप का प्रिपरेशन था। बहुत सिंपल झटपट सा तैयार होता है। चिकन को मैंने निकाल के बाहर रखा क्योंकि फ्रोज़न था। मैंने उसको जो हाफ मतलब के चिकन और एक क्वैकर का मैं दलिया यूज़ करती हूँ। इसकी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको सारा कुछ बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी को पसंद आए तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी। पहले मैंने अनियन को थोड़ा सा कट करके ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है और जस्ट इसके अंदर मैंने चिकन डाल देना है। टमाटोज़ छोटे छोटे पीसीज में कट करके उसको मैंने इसी मतलब चिकन के पानी के साथ ही, मतलब सब कुछ एक साथ मर्च भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। और फिर दलिया डाल के और आपने नाप के, मतलब कि आपने ये नहीं करना कि बस सारा कुछ ही अंदर डाल दो। 1 कप के अगर दलिया है तो 2 कप डबल करके आपने पानी यूज़ करना है और उसको आपने प्रेशर लगा देना है। वैसे भी ये तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेशर ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि झटपट तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे ये भी था कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो जल्दी से भाई अंदर ख़ुद भी रेडी होना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के और इसको रेडी कर लिया और कुछ चीज़ें बाहर से मंगवा ली क्योंकि भाई घर पर ही था। तो मैंने कहा बस आज दलिया बनाती हूँ और खाना शाना तैयार करती हूँ और इसके साथ फिर मैं फुल बैठ के गपशप लगाऊँगी, क्योंकि वो जब भी आती है फिर उसको यही होता है कि तुम किचन में जाना, तुम बस मेरे पास बैठो। यहाँ पे वो आ चुकी है, मुझे उसके आने की इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब और इसके बच्चे आते ही बेड के ऊपर लेट के फुल एंजॉय करते हैं टीवी को। मतलब उनको आते ही स्पाइडरमैन चाहिए, टीवी पे बस स्पाइडरमैन लगा दो। यहाँ पे मैं उसको एल्बम दिखा रही थी। अब एल्बम में किस चीज़ का है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। फिर हम लोगों ने मैंने उसके आगे सबसे पहले ये रखा समोसे, नमक पारे, और समोसे हमारे निराला के थे। साथ में पेस्ट्रीज का डब्बे के ऊपर उसकी बेटी का पाँव आ गया। मतलब थोड़ा सा काम जरूर ख़राब होना होता है। यहाँ पे मेरा दलिया जो था वो रेडी हो चुका है। ये आपको मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सुफरा लगाया, चिप्स वगैरह सब कुछ सर्व किया और फिर हम लोगों ने बैठ के दोनों ने मिल के इंजॉय किया। साथ में हम लोगों ने मूवी लगाई हुई थी, बहुत मज़ा आया उसका आने का। फिर फुल हम लोगों ने गपशप लगाई। पाकिस्तान का पूरा टूर मैंने उसके साथ शेयर किया। उसको पाकिस्तान का ट्रिप सुनने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो वो भी जाती आती है, लेकिन एक दूसरे का सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप दूसरे की बात सुनते हो, उसको मिलने आते हो। यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, मतलब मिलना मिलाना चलता है। तो यहाँ बच्चों को कुछ भी नहीं सूझ रहा, मतलब ऑलमोस्ट जब के आए हैं टीवी के आगे बैठे, बस खाया पिया और आगे बैठ गए। फिर हुआ हमारा डिनर का टाइम। तो डिनर में मैंने अलबेक मंगवाया था, साथ में 2 सालन्स बनाए थे, एक थे कढ़ाई और एक थी वेजिटेबल्स मैंने बनाई थी। और उसके बाद साथ में शामी कबाब आज मैंने स्किप किया हुआ था क्योंकि भाई दोस्त से मना किया था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसलिए फ्राई आइटम मैं आज कुछ भी नहीं बना पाई। तो
फिर हम लोगों ने मिलके खाना एंजॉय किया। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग भी यहाँ पे ही एंड होता है, क्योंकि आजकल बस मिलना मिलाना चल रहा है। पाकिस्तान की सबको बातें सुनने की खुशी होती है ना कि क्या हो क्या नहीं, तो इसके साथ ही फिर उसकी हुई वापसी। यहाँ मैं उसको सी ऑफ करी थी। इंशाल्लाह कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।